आज टुडे सेशन इज ऑन गिट एंड गिटहब। तो व्हाट इज गिट एंड गिटहब, उससे पहले जानते हैं ओपन सोर्स क्या है। ओपन सोर्स, जैसे हम इतने टाइम से बोल रहे हैं कि जब से तुमसे मतलब इंट्रोडक्शन सेशन में भी बोला था ओपन सोर्स करो, वो सब करो। तो ओपन सोर्स क्या है कि तुम्हारा कोई सॉफ्टवेयर अगर, तो एक होता है तुम पे करके ले रहे हो सॉफ्टवेयर को, दूसरा है कि इट्स फ्री बिल्ड, तुम उसे यूज कर रहे हो और उसे बेटर करने में हेल्प कर रहे हो खुद, समथिंग लाइक दैट। सो ओपन सोर्स है कि तुम्हें फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहा है विच यू कैन यूज एंड कंट्रीब्यूट टू इट एंड मेक इट बेटर। सो दैट्स ओपन सोर्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो प्रोग्रामिंग तो सभी कर रहे होंगे। सो एक प्रोग्रामिंग में एक इंपॉर्टेंट की होती है हम पे, कंट्रोल प्लस जेड। तो तुम्हें पता है क्या है कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है? अंडो। अंडू होता है। अंडू। तो अब सोचो कि तुम कोई कोड लिख रहे हो, वो कोड तुमने लिखा, लेकिन वो, और तब तुमने सोचा कि हाँ मैं इसको एक नए तरीके से करता हूँ, और वो कोड डिलीट कर दिया, और तब तुमने जो नया कोड लिखा वो गलत है और कंट्रोल पर जेड काम नहीं कर रहा है। तो तुम क्या करोगे उसके बाद? लैपटॉप उठाऊंगा, छत से फेंक दूंगा। ओके, हाँ। सो कंट्रोल पर जेड इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, और हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि एक हम पे एक मेमोरी टाइप है कि हाँ कि ये पुराना हमने कहा रहा था, ये सेव्ड है। अगर हमने आगे जो कर रहे हैं वो गलत है, तो ये हम पुराना वाला यूज कर सकते हैं। तो वो ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गिट और गिटहब का। गिट और गिटहब क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि हम जो कोड लिख रहे हैं वो फिर से हमें लिखना ना पड़े, एक तरह से हेल्प मिले। सो एज अ प्रोग्रामिंग तुम पे क्या है कि तुम कोड लिखते हो, उसे इम्प्रूव करते हो, अगर पुराना लाइन ऑफ कोड दिया तो तुम उसको रिप्लेस कर सकते हो। दैट्स व्हाट गिट एंड गिटहब इज ऑल अबाउट। सो ये जो हम बोल रहे हैं कंट्रोल प्लस जेड, मतलब एक रेफरेंस ये है, दूसरा रेफरेंस ये है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम वर्जन बोलते हैं। डिफरेंट वर्जन ऑफ कोड है हम पे। मतलब एक में हम ए प्लस भी कर रहे हैं, दूसरे में हम सम ए प्लस ए कॉमा भी कर रहे हैं। तो ये दो वर्जन बन गए हम पे। तो दैट्स व्हाट इज वर्जन। और गिट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है कि हमें अब क्या कर रहे हैं, तुम्हारे सिंगल कोड पे तुम जैसे काम कर रहे हो, तो उसमें तुम बस उसी कोड को चेंज कर सकते हो, उसी कोड के अंदर तुम कंट्रोल प्लस जी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा है कि मल्टीपल फाइल्स है तुम पे, और तुम चाहते हो कि पुरानी फाइल भी चाहिए मुझे कोई, तो उसमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम काम आता है, और गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन नाम से पता चल रहा है, मतलब वर्जन को कंट्रोल कर रहा है सिस्टम। ओके, सो व्हाट इज अ वीसीएस? वीसीएस क्या करता है, वो ट्रैक करता है हिस्ट्री ऑफ चेंजेस को, और मल्टीपल बंदे, मतलब मेंबर्स ऑफ टीम कैन कोलैबोरेट टू इट एंड मेक अ प्रोजेक्ट। ओके, सो क्या डेवलपर, एज अ डेवलपर तुम्हारे थॉट प्रोसेस क्या होता है कि मैंने ये चेंजेस बनाए, फिर उसके बाद दूसरे ने क्या चेंजेस बनाए, तो ऐसे एक प्रोजेक्ट बनता है टीम के साथ। तो वो एक जगह पे करना है तुम्हें अगर, तो उसमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम हेल्प करता है तुम्हारी। ओके ना? इफ यू वांट टू ऐड, जन मुझे कुछ कर ले अगर, इफ यू वांट, बीसीएस के बारे में। हाँ हाँ, तो मेनली जैसे यही होता है कि मान लो अब तो पहले तो खुद सीखता है कोई भी प्रोग्रामिंग अपने आप। उसके बाद फिर क्या होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मन होता है, मतलब कुछ ऐसा बनाना है, किसी को गेम ही बनानी है, तो गेम डेवलपमेंट में भी हज़ारों फाइल्स होती हैं, हज़ारों लाइंस ऑफ कोड होता है। तो वो ऑब्वियसली एज अ टीम बनाते हैं लोग। तो उस टीम में जब कोलैबोरेट करना होता है तो ये तो नहीं कर सकते कि अच्छा आज मैंने इतना कोड लिखा फिर मैं दूसरे बंदे को भेज दूं कि उसकी कॉपी भेजूं मैं, कि ना यहाँ से डाउनलोड कर ले, अब तो इसमें अपना ऐड कर दे, फिर मुझे वापस भेज देना। तो ऐसा लाइक नहीं हो पाता, ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, टाइम वेस्ट होगा इन सब में। तो एक्चुअली क्या होता है, काम डिवाइडेड होता है कि जैसे मान लो कोई रेसिंग गेम है, तो कोई एल्गोरिदम लिखेगा कि कार के मूवमेंट का, फिर कोई जो है सीन्स बनाएगा, मैप्स वगैरह। तो ऐसे ऐसे करके लोग डिवाइड करके काम करेंगे और लास्ट में उसको मर्ज कर देंगे, और फिर टेस्टिंग वगैरह होगी, फिर चेंजेस किए जाएंगे, फिर कुछ खराब होता है तो वापस उसको रिवर्ट किया जाएगा। तो गिट जो है वही मैनेज करता है और वहीं पे मतलब काम आ जाता है। ओके, तो कल का सेशन हमने लिनक्स पे लिया था, और लिनक्स बनाई थी लाइनस ने, लाइनस टॉर्वल्ड से बनाई थी। तो उसने उनने क्या किया था कि लिनक्स का एक फ़ायदा है कि उसमें वर्जन कंट्रोल प्री इंस्टॉल्ड आता है, लाइक यू। तो उसने गिट बनाई थी, तो गिट वॉज फॉर कि लिनक्स एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, तो उसमें पूरे वर्ल्ड वाइड से लोग कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो एक सेंस बनता है कि वर्जन कंट्रोल की ज़रूरत है वहाँ, क्योंकि मल्टीपल लोग कुछ काम कर रहे हैं अगर, तो उनका सेपरेट, मतलब एक ब्रांचेस बननी चाहिए अलग अलग, कि हाँ मैं ये, जैसे ए ये काम कर रहा है तो बी दूसरा काम कर रहा है, तो वो मिक्स नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए गिट बना था।
ओके, तो सेकेंडरी चीज़ क्या है कि रेपॉजिटरी तुम बहुत सुनोगे ओपन सोर्स में कि ये रेपो है, ये रेपो है। रेपॉजिटरी होते क्या है कि जैसे तुम्हारा कोई सिस्टम है, उसमें डायरेक्टरीज होती हैं, कल बताया थी डायरेक्टरीज क्या होती है, फोल्डर्स होते हैं डायरेक्टरीज। तो जब हम ओपन सोर्स में चल जाते हैं, लाइक कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, गिटहब पे जाते हैं, तो वहाँ पर हम इन्हें रेपॉजिटरीज बोलते हैं। रेपॉजिटरीज के अंदर क्या होता है कि और फोल्डर्स होते हैं, और फाइल्स होती हैं, और कोड बेस होगा किसी का। तो एक एक कलेक्शन है वो, जहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाट अ रिपॉजिटरी इज। ओके, सो अब हम करते हैं, मतलब एप्लीकेशन पे आते हैं। जो लिनक्स वाले हैं वो टर्मिनल खोल लो, कंट्रोल ऑल्ट टी दबाओ, और विंडोज़ वाले इस साइट पे जाओ। मैं इस साइट का ना लिंक भेज दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, तो इस साइट पे जाओ, फिर डाउनलोड पे क्लिक करना। तो एक exe फाइल डाउनलोड होगी, फिर उसको इंस्टॉल कर लेना, ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है। और जब होते जाए जिसका वो चैट में +1 डालते जाना। जो लिनक्स का है वो कमांड रन करे, और जो विंडोज़ पे है वो यहाँ से वो exe फाइल डाउनलोड कर ले। और जिसका पहले से ये इंस्टॉल्ड है तो वो अभी +1 डाल दो। लिनक्स पे कितने लोग कर रहे हैं? एक और चीज़ ध्यान रखना, exe इंस्टॉल जब करने लगोगे तो बेसिकली क्या होता है, उसमें स्टेप्स आते हैं। जैसे नॉर्मली अभी स्क्रीन देखो मेरी, तो उसमें लाइक बताएगा एक एक करके कहाँ इंस्टॉल करना है। सो जब इसमें आओ, इस स्टेप पे एडजस्टिंग योर पाथ एनवायरनमेंट, सो इसमें सेकंड वाला सिलेक्ट करना है जिसमें पहले से ही रिकमेंडेड लिखा हुआ है। वो डिफ़ॉल्ट पे भी सिलेक्टेड होगा, जस्ट मेक श्योर कि वो है फिर भी, और वही इंस्टॉल करना। इससे क्या होगा कि ये जो फंक्शनैलिटी है गिट वगैरह की, वो कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाती है। तो लाइक काफ़ी आसान हो जाता है वहाँ से यूज़ करना। नहीं तो आपको फिर गिट का एक अलग जो वो है कमांड टर्मिनल, उसको खोलना पड़ेगा एवरी टाइम यू वांट टू रन अ गिट कमांड। भैया मेरे विंडोज़ में डाउनलोडेड है, बट मैं अभी उबुंटू में हूँ। उबुंटू में लैपटॉप ऑफ कैसे करते हैं? अगर आप उबुंटू में हो तो उबुंटू से ही कर लो ना। कंट्रोल ऑल्ट टी दबाओ टर्मिनल, और ये लिनक्स जो लिखा हुआ है, लिनक्स इज उबुंटू, सो ये कमांड रन कर लो। अगर रिबूट करना है तो फिर तो ऊपर से टॉप राइट में एक डाउनवर्ड एरो होता है, उस पर क्लिक करना, फिर हाँ, पावर ऑफ पे क्लिक करना। पावर ऑफ पे फिर आता है रीस्टार्ट। ढूंढनी पड़ेगी ना उसके लिए। ओके, सो एक काम करो, लिनक्स पे कर लो, कंट्रोल ऑल्ट टी दबाओगे तो एक टर्मिनल खुल जाएगा, उसमें कमांड डाल दो, तुम्हारा गेट हो जाएगा इंस्टॉल। जो विंडोज़ पे करेंगे वो भी यही कर रहे हो, एक टर्मिनल डाउनलोड कर रहे हैं बस, बाकी सब सेम। आई डोंट थिंक प्रथम वो ये, हाँ, शट डाउन के लिए तो रिबूट ले सकते हो तुम, पर चलो सिद्धार्थ सीटी हो गया, स्टार्ट नाइस। का हो गया। और किसी का हुआ अभी? विंडो में रन रन। पावर्शेल में करवाओगे फिर डेस्कटॉप डाउनलोड करवाओगे? क्या? विंडोज़ में जो इनका गिट का अपना जो कमांड लाइन है वो गिट बैश ना? गिट बैश जिसको बोलते हैं, वो गिटहब डेस्कटॉप अलग चीज़ है।
गिटहब ओके। डेस्कटॉप पे शायद कमांड लाइन नहीं होती ना? नहीं नहीं, वो तो बहुत नहीं, ज्यादा नहीं, उसमें नहीं है। 2 लोग का ओके, हो गया। तो आर्यन का भी हो गया ये, थम्स अप भी है। ओह हाँ, आ गया, सही। ये काफ़ी आसान है भाई, जिसने गेम्स इंस्टॉल करी है वो तो जल्दी से कर ही लेगा, एटलीस्ट विंडोज़ वाला। डन। ओके, नाइस। तो मोस्ट ऑफ यू हैव डन, सो एक आई बार कैन मूव। कौन बचा है, एक बार जस्ट लिख दो जिसका हो रहा है इंस्टॉल। हो रहा है वो गेम से रोज का काम। अबे यार तो होपफुली सबने ये विंडोज जो थे एटलीस्ट उन्होंने यही चूज किया, सेकंड ऑप्शन। तो गिट कमांड्स पे आ जाते हैं, राइट। अभी मैं अपनी स्क्रीन पे की डाल देता हूँ। ओके, सो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, मैं ना एक फोल्डर में हूँ एंड दैट इज कॉल्ड DSC। ठीक है, अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। और मैं यहाँ से भी जो ये है गिट बैश, अगर अभी विंडोज का आइकॉन दबा के गिट बैश टाइप करोगे तो ये खुल जाना चाहिए। और वहाँ से आप मतलब एक फोल्डर बना लो अपने डेस्कटॉप या कहीं पे भी और उस फोल्डर में नेविगेट कर लो। नेविगेशन की जो कमांड्स है वो विंडोज और लिनक्स में सेम ही है, एटलीस्ट जो CD वाली है। तो मैं बस उस फोल्डर में जाऊंगा एंड मैंने यहाँ पे छोड़ दिया अपना टर्मिनल भी, राइट। सो गिट की जो कमांड्स होती है बेसिकली, अब आपके पास एक सॉरी नॉर्मल फोल्डर है तो वो तो नॉर्मली ट्रैक नहीं करने वाला आपकी हिस्ट्री वगैरह, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, फाइल्स वगैरह डाल रहे हो, राइट। तो उसके लिए गिट को पहले इनिशियलाइज करना होता है एक तरीके से कि यू वांट टू टेल द गिट, गिट का लाइक जो पूरा इंटरफेस है उसको बताना होता है कि इस फोल्डर में ट्रैकिंग शुरू करो। आई नीड दीज फाइल्स टू बी ट्रैक्ड एंड मुझे जब भी चेंजेस करने होंगे ये सब ऐड हो जाने चाहिए। सो उसके लिए जो है ये गिट इनिट की कमांड होती है। सो किसी भी फोल्डर में अगर ये गिट की ट्रैकिंग शुरू करनी है, तो जैसे अभी ये खाली फोल्डर है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी ट्रैकिंग शुरू हो जाए, तो मैं बस गिट CMD में जाऊँगा और यहाँ पे आई टाइप गिट इनिट और यहाँ पे अपने आप लिखा आ जाएगा इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन द फोल्डर, राइट। तो अब ये एक जो है गिट फोल्डर बन चुका है, इसके अंदर एक डॉट गिट फोल्डर भी एक बेसिकली जब इनिशियलाइज किया तो उसके अंदर एक फोल्डर भी बन जाएगा एंड उस फोल्डर का नाम होता है डॉट गिट। तो यहाँ पे दिख भी रहा है डॉट गिट, तो इसके अंदर अपनी गिट की जो कोड है बेसिकली ट्रैक वगैरह का अपने आप वो सब यहीं पे सेव्ड होता है। सो उसके बाद क्या है, अब लेट्स ऐड अ सिंपल फाइल। तो मैं एक पाइथन फाइल बना देता हूँ और इसमें प्रिंट कर देता हूँ। ओके। तो मेरे को एक पूछना है कि आगे बढ़े उससे पहले तुम्हें हाँ, बताओ तुम्हारे हिसाब से अभी तक गिट क्या है, ये समझ आया तुम्हें? वर्जन कंट्रोल है, मतलब कि जो भी हम इसमें एडिटिंग करते हैं फाइल्स में वो सेव होती रहेंगी वहाँ पे हिस्ट्री उसकी। हिस्ट्री सेव होगी, हाँ ठीक है, काइंड ऑफ सही है। मतलब जो भी हाँ, अंडर करना वहाँ से हो जाएगा। बाकी अगर किसी के साथ शेयर करना है तो वो शेयरिंग के लिए है। गिट वो नहीं है शेयरिंग पे, गिट हब हो जाता है शेयरिंग के गिट लिए। हब होता है वो। तो ये जो हिस्ट्री सेव हो रही है बेसिकली इसका काम है कि जब कुछ गलती हो जाए या कुछ पुराना चीज़ें चेक करनी है तो आप उस पर रिवर्ट बैक कर सको। तो एनीवे मैंने एक बहुत सिंपल फाइल बना दी यहाँ पे पाइथन की, इसको रन करूँगा मैं तो ये प्रिंट कर देगा हेलो। ठीक है, सब सेट है यहाँ पे। तो एक तरीके से मैंने गिट इनिट फाइल बनाई और अब मैं क्या करूँगा, गिट में क्या होता है किसी भी चीज़ को ट्रैक करने के लिए ना उसको पहले ऐड करना होता है। पहले तो आपने इनिशियलाइज कर दिया गिट को, उसके बाद आपको किसी भी फाइल पे जब ट्रैकिंग करनी है तो उस फाइल को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो उसकी सिंपल कमांड है गिट ऐड और उसके आगे फाइल का नाम hello.py। तो अब क्या हो गया, ये जो फाइल है ये ट्रैक होने लग पड़ी है। तो जब भी मैं किसी चीज़ को गिट ऐड करता हूँ तो वो एक एरिया में चले जाती है जिसको बोलते हैं स्टेजिंग एरिया, राइट। उस स्टेजिंग एरिया में क्या होता है बेसिकली वो फाइल्स है जो मैंने ट्रैक करनी है और वहाँ पे सेव्ड है। अब ये फाइनली जो है प्रॉपर जगह सेव नहीं हुई है फाइल गिट के वर्जन उसमें,
ये सिर्फ एडेड है कि ये मैंने चेंज किया था एंड आई वांट दिस चेंज टू बी रिफ्लेक्टेड जब भी मैं रिवर्ट करूंगा। तो यहाँ तक जो है बेसिकली गिट ऐड का यूज आ गया। वन लाइन कोड फॉर प्रिंटिंग हेलो इन पाइथन। हाँ हाँ भाई पाइथन यही है वन लाइन ये सब कुछ पाइथन में। हाँ एनीवे सो ओके बेसिकली एक एक करके कमांड्स तो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बस मैंने अभी एक मतलब वो दिखाना था कि ये कमांड्स हैं क्या, बहुत ही ऊपर से दिखाया है। अभी ये सारी कमांड्स हम प्रॉपरली साथ में भी करने वाले हैं। सो जस्ट मैंने इंटरफेस दिखाना था, तो वही टर्मिनल वगैरह का इंटरफेस ये है जो पहले दिखाया। यहाँ से ये सबका खुल जाना चाहिए। और जो बाकी था फोल्डर वगैरह कैसे बनते हैं वो मैंने बता दिया। सो अभी जो है ये हम फिर से रिवाइज करेंगे जब गिटहब की एक बार डिस्कशन हो जाए। तो लेट्स मूव ऑन टू गिटहब नाउ। अर्चित सर ओवर टू यू। ओके सो गिटहब क्या है कि गिटहब इज लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी मतलब एक जगह है जहाँ पर मल्टीपल लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। मे बी क्या कर सकते हैं, लाइक अमेजोन सुना है सबने, अमेजोन की भी रेपोज हैं गिट पे, लेकिन हमें दिखती नहीं है। वो प्राइवेटली कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतना सारा कोड बेस है कि उसे कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा। इट्स लाइक अ डेटाबेस, बहुत बड़ा डेटाबेस है जहाँ पर तुम डाल सकते हो अपनी चीज़ें। तो गिटहब इज गिटहब गिट यूज करता है, एंड देर आर मल्टीपल डेवलपर्स, और लाइक मोस्टली ऑल द डेवलपर्स आर यूजिंग इट फॉर लाइक क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर और एनीथिंग, लाइक फॉर रिसर्च ऑल्सो आई एम यूजिंग इट। सो everything is like connected in GitHub, like ये its जो branch है। फोल्डर जैसे मैंने बनाया अभी डेस्कटॉप पे ये लोकल हाँ है, लाइक इट्स हाँ, लिमिटेड ये टू लोग माय डेस्कटॉप। अब मैं चाहता हूँ कि अर्चित सर इसमें एडिट्स कर सके। उनको मान लो एक नई लाइन डालनी है, कुछ प्रिंट, कुछ और प्रिंट डीएससी पी क्लब कुछ भी है ना। तो उनके पास मेरी फर्स्ट लाइन है नहीं, उनके पास अभी उसका एक्सेस नहीं है क्योंकि ये तो सब मेरे लैपटॉप में है। तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, गिटहब पे एक अपलोड कर दूंगा, एक रिपॉजिटरी बना के वहां पे डाल दूंगा। फिर वहां से अर्चित सर उसको ले सकते हैं मेरे कोड बेस को, और वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो गिटहब एक तरीके से समझ लो गूगल गूगल ड्राइव है आपके कोड के लिए, जिसमें लोग चेंजेस करके वापस और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही मतलब बेसिक में बोलूँ तो। हाँ सिंपल है, थैंक यू फॉर दैट एक्सप्लेनिंग करने के लिए। आगे ओके ओके सो गिटहब का ये फ्लो बेसिक फ्लो है जिसमें क्या करना होता है। ब्रांचिंग, ब्रांचिंग से समझ क्या आ रहा है तुम्हें? ब्रांच का मतलब क्या है? कोई बता दो मुझे ऐसी। ब्रांच अगर सुन रहे हो तो क्या मतलब लग रहा है तुम्हें, क्या होगा? किसी को समझ नहीं आया ब्रांच ब्रांच से कुछ तो समझ आ रहा होगा ना, कुछ तो ब्रांच का सिंपल क्या मतलब है ब्रांच का मेरा लिटरल? को लग रहा है कि एक फोल्डर बना दिया हमने। एक फाइल जिस पे और लोग एडिट कर सकें। ब्रांच क्या होती है यार? नॉर्मल ट्री ब्रांच होती है क्या होते हैं उसमें? एक ब्रांच है उसमें मल्टीपल लीव्स है, ये है ना ब्रांच? कि मतलब अलग अलग ब्रांचेस है, एक बार्क से अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं, दैट्स व्हाट अ ब्रांच इज। तो वही होती है कि एक ब्रांच बनानी है कि एक मास्टर बता दो ना अभी। शुड वी स्टार्ट विद दैट? हाँ हाँ हाँ, बता दो बता दो। ओके सो क्या होती है कि एक मास्टर ब्रांच होती है कि जैसे ही तुम रेपो बनाते हो एक मास्टर ब्रांच बनती है कि लाइक इट्स द रूट नोड, कि जहाँ से स्टार्ट हुई है रेपो। फिर क्या होता है कि इफ देयर आर 5 पीपल वर्किंग इन अ टीम, उन्हें अपना अलग अलग करना है, तो क्या होगा कि अगर वो एक ही मास्टर ब्रांच पे पुश करते रहेंगे तो उसमें इतना ओवरफ्लो हो जाएगा कि तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि किसका क्या काम है। सो व्हाट वी डू इज वी क्रिएट सेपरेट ब्रांचेस फॉर दैट, कि ए का ये ब्रांच है, ए ब्रांच है, बी ब्रांच है, सी ब्रांच है। सो उनका हमें उसमें क्या होता है कि हम नेविगेट कर पाते हैं आराम से कि इस ब्रांच से अगर मुझे ये कोड उठाना है तो मैं आराम से उठा पाऊँ। तो दैट्स व्हाट क्रिएटिंग अ ब्रांच मीन। फिर कमिटिंग का मतलब क्या होता है? कमिट मतलब इंग्लिश अगर डिक्शनरी लैंग्वेज के हिसाब से जाए, मीनिंग के हिसाब से जाए, तो कमिट क्या होता है? बताओ, मैं कमिट वो तो बता दो भाई, इतने आशिक बैठे कमिट हैं यहाँ पे, पता है मुझे। कमिट का मतलब नहीं बता पा रहे। कमिट क्या होता है? तुम किसी को कमिट कर रहे हो, क्या मतलब है उसका? कभी किया नहीं। अरे भाई यार। ओके ओके, टू कमिट डू क्या होता है? समथिंग। कमिट इज लाइक कीपिंग योर वर्ड, काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट, कि तुमने एक चीज भेजी है जो तुम चाहते हो कि सेव्ड हो, एक तरह से सेव हो, कि एक क्या कह सकते हैं, योर वर्ड अगेंस्ट समवन, ऐसे समथिंग लाइक दैट। क्या
कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलूँ मैं, अगर जैसे गिट के हिसाब से बोलूँ या एक्सेप्ट करना, कमिट करना का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ सेव करनी है, दैट्स व्हाट सर कमिटिंग रिजर्व करना, रिजर्व। या रिजर्व करना। सो कमिट का मतलब क्या हुआ कि जैसे तुमने अपना कोई कोड है तो वो तुम्हें डालना है, तो अगर उसे तुम्हें सेव करना है कि तुम सोचो कि हाँ मेरे को आगे यूज़ हो सकता है ये मेरा, और मैं चाहूँ कि मैं उसी कोड पे काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे को कुछ चेंजेस करना है, एंड आई एम वरीड दैट अगर मैंने वो चेंजेस करे वो कुछ खराब हो सकता है, बट आई वांट टू स्टिल सेव इट, तो हम उसे कमिट कर सकते हैं डायरेक्टली। कि जैसे a.py कोई फाइल है, उसमें मुझे कुछ करना है तो मैंने उसे कमिट कर दिया, देन आई चेंज इट, तो मैंने देखा कि वो गलत हो गया, तो मैंने जो कमिट करा है वो मैं रिकवर कर सकता हूँ आराम से, दैट्स व्हाट कमिट मीन्स हियर। फिर पुल रिक्वेस्ट क्या होती है? पुल रिक्वेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर तुम्हें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर बनना है। तो पुल रिक्वेस्ट क्या होती है कि तुम सब अपना कोड बेस जो है वो दूसरे एक ब्रांच बनाई है तुमने, अपने ब्रांच से मास्टर ब्रांच में पुश करोगे तुम, दैट्स व्हाट पुल रिक्वेस्ट इज। तुमने जो चेंजेस करे हैं वो तुम वापस भेज रहे हो जिसकी ओरिजिनल रेपो है उसको, वो पुल रिक्वेस्ट है। फिर उसका अगला स्टेप क्या आता है कि जिसकी मास्टर ब्रांच है वो भी तो देखेगा ना तुम्हारा कोड कि उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं। हाँ, अपना कंट्रीब्यूशन हाईलाइट करना, दैट्स व्हाट अ पुल रिक्वेस्ट इज। पुल रिक्वेस्ट दिखती है लोगों को कि इसने एक पुल रिक्वेस्ट डाली है। फिर अगला काम है जो मास्टर ब्रांच वाला है जिसकी रेपो है, वो देखेगा कि मेरे को चाहिए या नहीं ये कोड, वो उसको रिव्यू करेगा। देन द लास्ट स्टेप इज अगर उसे अच्छा लगा तो ही कैन जस्ट मर्ज इट कि मैंने अपनी कोड बेस में डाल दिया, ये चेंजेस हो गए तो ये फाइनल फाइल है मेरी रेपो की। अब ये सो बेसिकली ये है, ये पूरा वर्क फ्लो है गिटहब का। अगर कुछ और इसमें पूछो। हाँ, कमिट में जैसे मैं बता दूं, कमिट इज लाइक चेक पॉइंट होता है ना जैसे गेम्स में कि अच्छा यहाँ पे गेम सेव हो गई एक तरीके से, कि अब आगे कुछ खराब हो तो मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा वापस। तो कमिट इज लाइक दैट कि आपने मान लो एक प्रॉपर कोड लिख दिया, मान लो एक गेम का लिख दिया, ठीक है, जिसमें गाड़ी चल रही है। तो उसके बाद क्या होगा, आपने उसको कमिट कर दिया, तो देन योर नेक्स्ट स्टेप वुड भी अच्छा अब मैं कोड लिखता हूँ फॉर बाइक। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, आपका एक पार्ट पूरे कोड का कंप्लीटेड है और वो कमिटेड है, मतलब कि वहाँ पे सेव्ड है। अब मान लो आपने बाइक का कोड लिखा ओवर द प्रीवियस कोड और वो नहीं चल रहा है, मतलब इट्स रॉन्ग एंड यू वांट टू रिवर्ट बैक टू दैट सेम चेक पॉइंट, तो वहाँ पे क्या है, गिट विल अलाउ यू टू रिवर्ट बैक, मतलब आपका पूरा लिटरली फाइल्स जो है वो वापस चेंज होते हुए दिखेंगी टू देयर ओरिजिनल स्टेट। तो वो फोल्डर में भी वो फाइल्स वैसी चेंजेस आती है, एंड ये सारा जो काम है वही डॉट गिट फोल्डर जो है वही करता है सब कुछ। सो लिटरली आप रिवर्ट करते जाओगे तो वो पूरा एक तरीके से स्नैपशॉट उसका ले रखा होता है उसने सब कुछ का, और उस स्नैपशॉट पे चले जाता है। तो वहाँ पे काम आता है बहुत ज़्यादा। एंड हाँ, सही है। अर्चित सर। ओके, बिफोर वी मूव ऑन, मैं बोल रहा हूँ वर्क फ्लो सबको समझ आ गया है ना? बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट। तुम्हें मतलब ये स्टेप्स है तुम्हें जो फॉलो करने हैं इफ यू वांट टू मेक अ कंट्रीब्यूशन। लिख दो +1, लिख दो अगर आ गया समझ, -1 इफ यू डोंट, अभी कुछ भी क्वेश्चन है। भी पूछ लो जिसको क्वेश्चंस है। गेटिंग फ्रॉम समवेयर एंड, हाँ, गेटिंग समथिंग फ्रॉम समवेयर एंड वर्क ऑन इट एंड सबमिट, उसके लिए गिटहब, हाँ हाँ, एक तरीके से रॉ अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है अभी। अंडरस्टैंडिंग जब मतलब बेसिक अप्लाई करोगे, अंडरस्टैंडिंग क्लियर। अप्लाई करोगे तो अपने आप धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ओके, सो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद दैट, होपफुली चलो। एंड दैट हाँ, सबमिटिंग इज कमिट। कमिट सही। नहीं है सबमिटिंग, पुल रिक्वेस्ट सबमिटिंग है। पुल रिक्वेस्ट कमिट सबमिटिंग तुम्हारा है। चेक पॉइंट बनाना है कि गेम में होता है ना, गेम्स खेले होंगे, सबने खेले होंगे, मोबाइल गेम्स ही खेले होंगे कि एक चेक पॉइंट पे सेव किया तो आगे आगे मर के वापस वो चेक पॉइंट से जिद्दा हुए, दैट्स व्हाट कमिटिंग इज। उसके बाद हाँ, ये एक्सप्लेन कर दो। ओके, सो बेसिक क्या है कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या हुई जिसमें कल जिनने लिनक्स लगाया होगा, हमने कल भी बताया था, pwd कमांड था, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्या करता था वो, जिस डायरेक्टरी में तुम हो वो बताता है कि कहाँ हो तुम सिस्टम में, रूट ब्रांच। तो तुम्हारी वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो सेम नहीं होगी, तुम्हारी मास्टर जो है जो गिटहब पे जिसने रेपो बनाई है उसकी बराबर नहीं होगी। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगी, वो तुमने फोक करी होगी। फोक क्या होता है कि तुम गिटहब से कोई रेपो उठा रहे हो और वो तो अपने सिस्टम में ला रहे हो लोकली, मतलब एक तरह से तुम ग्लोबल लेवल से उसे लोकल लेवल पे ला रहे हो। दैट्स व्हाट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, फोकिंग को उसको बोलते हैं हम, फोक करना। फिर उसके बाद क्या कर रहे हो तुम, वो वर्किंग डायरेक्टरी में जो भी तुमने चेंजेस किए करो,
फिर उसका गिट ऐड कर रहे हो। गिट ऐड क्या करता है, उसे एक स्टेज पे ले आता है। लाइक कह सकते हो कि जैसे कोई थिएटर है, थिएटर पे प्ले चल रहा है, जो स्टेज पे, तो सबका फोकस उसी पे रहता है ना, जो स्टेज पे उनको देख रहे हैं सब। तो मतलब क्या है कि जो तुमने फाइल स्टेज करी है, ऐड की है, वो तुम्हारी मेन फाइल है जिनमें चेंजेस हुए हैं। वो बता रहा है कि हाँ ये है, ये क्रूशियल फाइल है जिनमें मैंने काम करा। फिर उसके बाद हम कमिट जब कर रहे हैं, तो वो कमिट जा रहा है मास्टर डायरेक्टरी के पास, मतलब जो तुम्हारी डायरेक्टरी गिटहब पे, मतलब जो तुमने ब्रांच गिटहब पे बनाई थी, उसमें जा रहा है, कि ताकि अगर कोई वो ब्रांच को ओपन करता है तो देख सके कि हाँ इसमें ये कमिट्स हुए हैं। फिर इन दी एंड जो ओरिजिनल रेपो है वो तुम्हें मर्ज करनी पड़ेगी, कि तुम्हें उसको पुल रिक्वेस्ट डालना, इसको बोलते हैं हम, कि हम उसे पुश करते हैं उसकी मास्टर ब्रांच पे। लाइक मास्टर ब्रांच समझ आ रही है किसी को? मास्टर ब्रांच वो होती है जो यूजर ने रेपो बनाई है, उसकी ब्रांच को मास्टर ब्रांच मेन बोलते जो हैं। है सबसे ऊपर जो है। जो रूट बोल सकते हो, रूट जो है वो मास्टर ब्रांच है। ओके, सो उस पर डालना होता है, उसको पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं हम। तो ये बेसिक है हमारा, कि ऐसे गिट हम यूज कर रहे हैं। तो ओके, तो अभी अब जल्दी से गिटहब पे चल जाओ यार, github.com सब सर्च करो। github.com पे जाओ और वहाँ पे रजिस्टर कर लो। ओके, जिसने बनाई है बहुत सही, जिसने नहीं बनाई है वो बना लो, बहुत आसान काम है। सीधे github.com गए, ईमेल एड्रेस डाल दिया, साइन अप। ईमेल हाँ, साइन साइन अप। अप, साइन अप में हाँ, आता मैं है। तो चलो इनकॉग्निटो पे हूँ वैसे। हाँ हाँ, आना चाहिए, मतलब जिनका जो नॉर्मली क्रोम से खोल रहे हैं, लॉक्ड इन क्रोम से। हाँ, तो मतलब कोई अपनी आईडी एक सिलेक्ट करो जो तुम हमेशा यूज करोगे आगे, उस पर गिटहब बना हाँ, लो। ये कुछ अपना वही जो गेम्स वाली आईडी होती है मत रख देना, द गेमर कुछ ऐसे ऐसे करके। मेन आईडी रखना अपनी, लाइक जो प्रोफेशनली तुम चलाते हो आगे, जी, उसी को वो रखना। तुम्हारे गिटहब पे दिखती है। दिखती है। एंड इवन लिंक्डइन प्रोफाइल्स भी बनाओगे तो उधर भी मतलब डालनी हाँ, होती है गिटहब प्रोफाइल, या कहीं इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो प्रोग्रामिंग वगैरह में, तो मांगते हैं कई जगह। तो इसलिए जो है अपनी प्रोफेशनल वाली ईमेल ही रखना। तुम्हारा यूजर नेम बहुत बताता है तुम्हारे बारे में, सो ओके। जैसे जैसे गिटहब हो जाए ना, बताते रहना चैट विंडो में। गिटहब हो जाए तो लाइक ऐसे अपनी खुल जाना चाहिए बेसिकली। गिटहब खोल के मतलब ऐसे आ जाएगा एक्टिविटी वगैरह सब कुछ। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मैंने गिटहब खोला और ये प्रोफाइल आ जाती है गिटहब की पूरी। तो यहाँ पे बेसिकली सब कुछ होता है। अभी एक एक करके हम बताते हैं क्या है पूरा डिटेल में। पहले गिटहब प्रोफाइल अपनी बना लो, बनते जाए +1 डाल देना। और अभी बनाना ज़रूरी है बिकॉज हम एग्जाम्पल करवाएंगे सबसे स्टेप बाय स्टेप, तो इसलिए वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए चाहिए ही गिटहब प्रोफाइल, क्योंकि किसी गिटहब रिपॉजिटरी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तुम्हारी पहली पीआर डलवाएंगे हम। हो गया। हो गया तो रिस्पॉन्स दे दो प्लीज़। ओके, जिनका है पहले से, मतलब गिटहब खोल लो बस। डन डन। ओके, ओके, सही है, सो बहुत बढ़िया भाई। तो एक बार ओके। मैं गिटहब का इंटरफेस बता देता हूँ वेबसाइट का, राइट। तो अगर गिटहब डॉट जैसे अपने .com/यूजर नेम पे जाओगे ना,
तो ऐसे खुल जाता है। पासवर्ड भूल गया, भाई रीसेट कर रहा था। हाँ करो भाई। तो ये तो एक मैंने रीडमी बना रखा है, इस ऐसे ऐसे करके होते हैं, काफ़ी कुछ है ये सब, ट्यूटोरियल्स में अच्छे से बता देते हैं कैसे बनाना है। तो ये तो काफ़ी आसान चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रिपॉजिटरीज में जाओगे ना, तो यहाँ पे सब कुछ वो आ जाता है जो गिट ट्रैक करता है। एक तरीके से ये सारे फोल्डर्स है और इन सब फोल्डर्स के अंदर काम है, राइट। और ये सारा जो है गिटहब पे अपलोडेड है, तो किसी को भी मेरा कोड चाहिए वो सीधे इस फोल्डर पे क्लिक करके उसको डाउनलोड वगैरह कर सकता है, राइट। तो उस सब के मैं स्टेप्स बता देता हूँ। बिफोर दैट, अभी जिस जिसका मतलब हो चुका है वो सबसे पहले जाओ इस वेबसाइट पे tiny0.cc/dscgit, और उसके बाद ये खुल जाएगी पी क्लब चैट में की डाल एक। दे, चैट हाँ मैं चैट में चार्ट डाल में डाल देता हूँ, ठीक है। चैट में लिंक डाल दिया मैंने। इस वेबसाइट पे चले जाओ, और इस वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इस कोड वाले पे क्लिक करना। ये जो कोड लिखा है ग्रीन में ड्रॉप डाउन एरो पे, और इसके बाद ये लिंक कॉपी कर लो, ठीक है। उस लिंक को कॉपी करने के बाद, हाँ, सिखाएं पहले। अच्छा हाँ फोर्किंग करवानी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मिस हो गया मेरे से। ओके। सबसे पहले, सॉरी वो कॉपी छोड़ो, सबसे पहले इस फोर्क पे क्लिक करना। ये जो फोर्क है इस पे क्लिक करो, तो उसके बाद जो है वो ऐसे ऑप्शन दिखाएगा। मैंने तो फोक करके रखी है, तो मैं तो व्यू पे कर देता हूँ, लेकिन आपको बोल देगा कि फोक्ड है। तो उसके बाद वो खुल जाएगा विद योर नेम बिफोर द रेपो। जैसे पहले क्या था, यहाँ पे पी क्लब था /अक्टूबर फेस्ट 2K19। उसके बाद क्या आएगा, जब फोक कर लोगे तो आपका नाम आएगा एंड अक्टूबर फेस्ट 2K19। इसका मतलब है कि आपके यूजर नेम के अंडर ये पूरी रेपो जो है कॉपी हो रखी है एक तरीके से, और यहाँ पे लिखा भी आएगा फोक्ड फ्रॉम पी क्लब अक्टूबर फेस्ट। तो ये जैसे जैसे हो जाए फिर से +1 डाल दो चैट में, या थम्स अप जो भी है। एक बार बता दो कि सबने उस फोक बटन पे क्लिक कर लिया था। अभी 86 है, तो होपफुली थोड़ा ऊपर जाए। रीसेंड द लिंक, अच्छा हाँ मैं भेज देता हूँ। 404 आ रहा, ये वाला लिंक जो मैंने भेजा है चैट बॉक्स में उसको ट्राई कर लो, इसमें नहीं आना चाहिए। फोर ओ फोर वाला जो एरर है वो शायद उससे वैसे आता है, अगर तुम गलत आईडी से इंटरनेट, जुड़े। हाँ हाँ हाँ। तो ये रहा, एनीवे वो जो शॉर्टन यूआरएल है वो भी चल रहा है। जिस जिसका फोक पे जिस जिसने क्लिक कर दिया यहाँ टॉप राइट में, ओपन ओपन, ओके बढ़िया। तो जिस जिसने फोक कर लिया है, कोई बचा है तो बता दो। फोक हो गया होपफुली सबका। ओपन से नॉर्मल टाइप करने से भी आ रहा है, हाँ हाँ वही आ जाएगा ओपन, बहुत सही। तो उसके बाद आपका जब नाम आ जाएगा और अक्टूबर फेस्ट 2K19, तो ये सब आपकी प्रोफाइल पे, अब दिस इज नॉट ऑन पी क्लब्स प्रोफाइल। सो नेक्स्ट स्टेप है इस कोड पे क्लिक करना और इस लिंक को कॉपी कर लेना, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस रेपो को क्लोन करेंगे। क्लोन बेसिकली मीन्स गिटहब की लैंग्वेज में टू डाउनलोड इट ऑन योर पीसी लोकली। तो इसको क्लोन करने के लिए मैं सबसे पहले उसमें चले जाऊंगा, जो टर्मिनल है गिट बैश टाइप करके खोल लो। और गिट बैश खोलने के बाद किसी भी फोल्डर में नेविगेट कर लेना, ठीक है। तो मैं जैसे एक फोल्डर में हूँ, तो उसके बाद में होपफुली कमांड चल जाए। हाँ ओके, विंडोज में चलती है। तो जो विंडोज में वो कर सकते हैं, ये एक फोल्डर बना लो। कि मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से फोल्ड है, तो वो एरर दिखा देगा मेरे लिए। तो आप लोग सीधे भी कर सकते हो इस चीज़ को। उसके बाद आई जस्ट गो इनटू दैट फोल्डर, और अब मैं टाइप करूंगा गिट स्पेस क्लोन, और जो मैंने कॉपी किया था Ctrl+V पेस्ट। तो अब मैंने क्या किया, गिट क्लोन एंड द यूआरएल। अब क्या आ जाएगा, क्लोनिंग इनटू अक्टूबरफेस्ट 2K19, एंड इसने दिखा दिया कि सब क्लोन हो चुका है, राइट। ये पूरी कमांड रन हो गई है। तो सॉरी, अब मैं इस फोल्डर को खोलता हूँ, पाइथन टेस्ट 3।
एंड यहाँ पे देखोगे तो एक क्लोन्ड है। सो यहाँ पे जो सब कुछ आ गया, ये नहीं आएगा आपके में, ये वाला मैंने चेंजेस किए तो वो है, इतना आ जाएगा आपके में, राइट। तो ये जब होते हो जाए सबका डाउनलोड हो गया जिसका, वो चार्ट में बता देना। किसी भी फोल्डर में जा के गिट क्लोन कर देना, चाहे डेस्कटॉप पे ही कर दो, बस कर दो उसको। और जिसको क्लोन नहीं करना वो डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का भी बटन होता है, डाउनलोड जिप। हाँ, उस डाउनलोड फिर जिप से के बता बाद एक्सट्रैक्ट। फिर से बताने के लिए बोल रहा हाँ हूँ। हाँ, दोबारा बता देते हैं। हाँ, ये इतना समझ आ गया, एक बार बता दो। फोक तक तो हो गया था ना तुम्हारा विशाल? हाँ ओके, ही सेड फोक हो गया था, ओपन सर। फोक करने के बाद ये जो कोड लिखा आ रहा है इस पे क्लिक करना और इस लिंक को कॉपी कर लेना, ठीक है? नहीं तो डाउनलोड जिप करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो मैं बता रहा हूँ जो कोड वाली लैंग्वेज में, मतलब कोडिंग से कैसे करना है बेसिकली। इसको कॉपी किया, उसके बाद यहाँ विंडोज दबा के गिट टाइप किया तो गिट सीएमडी खोल लो, ये जो है गिट बैश बेसिकली, इसको खोल दिया। गिट बैश खोल लो, नहीं तो गिट सीएमडी खोल लो। इसको खोलने के बाद ओके, जिप जिप से डाउनलोड हो गया तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। मैं फिर से बता रहा हूँ, गिट टाइप करके मैंने खोला गिट बैश, और उसके बाद जो है मैं एक बार अपनी डायरेक्टरी देख लेता हूँ किस डायरेक्टरी में हूँ। यहाँ पे तो मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, अपनी ड्राइव चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे पेस्ट नहीं करना है क्योंकि स्पेस कम है। एम है नहीं, चलो यहीं पे कर लेता हूँ anyway। तो मैंने क्या किया, ओके। गेट हाँ। क्लोन एंड पेस्ट। ओके, तो हम कमांड लाइन से क्यों करा रहे हैं इसका भी रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि आगे तुम जो काम करोगे वो तुम क्लाउड पे करोगे। क्लाउड पे तुम डायरेक्ट गिटहब से ऐसे डाउनलोड नहीं कर सकोगे, वहाँ कमांड लाइन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो इसलिए अभी से आदत डालो कि कमांड लाइन यूज़ कर लें। तो इसलिए जो ये बता रहा है मतलब उसको फॉलो करो, समझ लो ढंग से। या और एंटर, क्लोनिंग इनटू, और ये क्लोन हो गई बेसिकली। तो अब तो होपफुली हो गया सबका। और ये जब क्लोन हो जाए तो वो फोल्डर खोल लो अपने विंडोज एक्सप्लोरर से, या जो लिनक्स में है वो लिनक्स में नेविगेट करके चले जाओ। सो ऐसा फोल्डर खुल जाना चाहिए, राइट। बेसिकली मेन है कि जिस रेपो के अंदर है उसका नाम होना चाहिए हैकटोबरफेस्ट, और ये सारी फाइल्स होनी चाहिए, फोल्डर्स होने चाहिए उसके अंदर। इन फोल्डर्स को खोलोगे तो सबके अंदर हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम है इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। ये जब हो गया सबका डाउनलोड तो बता दो एक बार, +1 कर दो। ओके, +1 सही है। तो पहला स्टेप वही होता है, जिस रेपो में कंट्रीब्यूट करना है उसको ढूंढा, उसके बाद फोक किया उसको, राइट। ये हमने कर लिया यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्लोन करने का। हमने क्लोन भी कर लिया, बेसिकली डाउनलोड कर लिया उस अपने पीसी पे। अब हमारे पास एक लोकल कॉपी है उसकी और एक गिटहब पे अपनी कॉपी है। तो जो अभी हमारे पास दोनों जो कॉपीज है बेसिकली दे आर इन सिंक। हमने अभी कुछ एडिट्स नहीं किया, हमने कुछ चेंज नहीं किया है। भैया एक एक बार मिनट, रिपीट कर दो ना। जैसे कहाँ मैं से छूटा है तुम्हारा ये बताओ। कहाँ तक, हाँ एक बार बता दे भैया प्लीज, रीसेंड द लिंक पे था ये। हैं? लिंक कॉपी हुआ था। लिंक कॉपी करने के बाद ये लो, तुम मेरी स्क्रीन देख सकते हो ना? उस लिंक को पेस्ट किया तुमने क्रोम पे। पेस्ट करने के बाद फोक का जो टॉप राइट में आ रहा है उस पे क्लिक करना है। उतना कर दिया तो बता देना। ओके, ही फोक, वो नाइस। वो गिफ्ट उसके लोन बाद वाली लिंक क्या है। है, अपने वो जो फोक हो गया होगा तो अब तुम्हारा उसमें दिखा रहा होगा तुम्हारे यूजर नेम के अंडर /hacktoberfest करके, राइट। तो उसके बाद एक ये कोड का ग्रीन ग्रीन करके कोड लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करो और वहां पे उसका लिंक कॉपी कर लो। इतना कर लिया तो बताना। डन, नाइस। अब उसके बाद जो है विंडोज बटन दबाओ, टाइप गिट। तो यहाँ पे गिट बैश कर लो या गिट सीएमडी कर लो, ठीक है। उसको खोलो, खोलने के बाद टाइप गिट क्लोन ओके, सो एंड देन जो पेस्ट द लिनक्स पे लिंक। कर रहे हैं, लिनक्स पे कर रहे हैं जो, वो बस टर्मिनल पे डायरेक्ट ये git clone लिख के
और ये लिंक पेस्ट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट वी से होता है उसमें पेस्ट। सो ये लिनक्स वालों के लिए बता रहा हूँ। और कमांड्स तो सेम ही रहेंगी सबकी। हाँ कमांड सेम है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि उसका टर्मिनल है फीड। ये हो गया तुम्हारा। ये हो गया जैसे गिट क्लोन के बाद एंटर दबा दिया तो डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद वहाँ उस फोल्डर में चल जाएगा। तो जैसे ये फोल्डर जो है यहाँ पे, कि ये सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर DIC मैकेनिकल इस फोल्डर के अंदर है। कॉपी नहीं हो रहा, अरे उस कॉपी बटन पे नहीं दबाया क्या? कॉपी जो बटन है उस पर क्लिक करना है, देखो PPT में देखो। विंडोज में, उबुंटू में, पहले उबुंटू में था ना। अच्छा तुम बताना अपना क्या अपडेट है, नेक्स्ट इस पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप सबके लिए यही है, सिंपल। एक TXT फाइल बनानी है, राइट क्लिक करके न्यू TXT फाइल, और उस फाइल के अंदर अपना नाम डाल दो। जब ये हो जाए तो बता देना। और उस फाइल के भी जब नाम डालने के बाद जो है उसमें पहले उस फोल्डर में बेसिकली टर्मिनल खोलना है और गिट स्टेटस टाइप करना है। मैं भी करके दिखा देता हूँ सिंपल। पहले मैं गया फोल्डर में, राइट क्लिक किया, न्यू, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अपना नाम डाल दिया मैंने। क्या हो गया मेरी टाइपिंग को, अपना नाम डाला, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कुछ भी। आई सेव्ड इट, सेव करके क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ऐसे दिख जाएगा। उसके बाद जो विंडोज़ में ना उनको किसी भी फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होता है, तो यहाँ पे क्लिक करके CMD टाइप कर दिया करो, तो डायरेक्टली खुल जाता है। तो ये मेरी स्क्रीन पे खुल गया, इनको ये ड्रैग करके ले आया मैं, तो यहाँ पे मैंने खोल दिया। ये हो जाए तो बताना। TXT फाइल नाम की बना दी अपनी, और उसी फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट खोल दिया। उस फोल्डर में खोलना मतलब ऐसे लिखा आ जाएगा पहले पूरा डायरेक्टरी नेम। डन हो गया, ओके नाइस। जैसे जैसे होते जाए बता दो। हाँ जो लिनक्स वाले हैं उनने जब क्लोन किया होगा तो आई गेस उनका होम डायरेक्टरी में हुआ होगा, तो वहाँ देखना अगर फोल्डर नहीं मिल रहा है। हाँ ओके, आई थिंक हो गया सबका। हो गया इतना? हो गया क्या सबका? एक लिख बार दो बता अगर। दो, 1 2 + 1 और। टेक्स्ट फाइल तो बना ली, आगे क्या करना है? हाँ आगे उसके बाद क्या बोलते हैं, वो फोल्डर खोलो जैसे मैंने अपनी स्क्रीन पे खोला है, देखो। उस फोल्डर के बाद ये जो है ना ऊपर, यहाँ पे जो सर्च का होता है बेसिकली, जहाँ पे पूरा लिखा आता है पाथ। यहाँ पे CMD करके उस CMD खोल देना है। हाँ CMD खुल गया। CMD खुल जाए तो बताना, खुल जाना चाहिए। CMD में यूज करता हूँ, मैं इसी में ही करता हूँ कंपाइलिंग। अच्छा बढ़िया फिर तो CMD खुलने के बाद ऐसे आ जाना चाहिए सबका, +1। चलो और भी है, राइट। अब सिंपल एक कमांड टाइप करो, गिट स्टेटस, GIT STATUS। तो मेरे मॉडिफाइड आ रहा है, आपके में लिखा आएगा अनट्रैक्ड। ठीक है, मैं एक्चुअली हाँ इधर से कर, अनट्रैक्ड लिखा आएगा। तो एक बार इसका क्या मतलब है, वो जो फाइल है ना जो आपने ऐड करी वो अभी ट्रैक नहीं हो रही है, उसको जैसे मैंने पहले बताया था ट्रैक करना पड़ेगा पहले। तो ट्रैक करने के लिए जो है गिट ऐड की कमांड होती है। तो उसके बाद गिट ऐड और फाइल का नाम जो है, एक बार ये कमांड रन करो। सो अब वो जो फाइल है, वो जो मॉडिफाइड थी बेसिकली, जो नई फाइल थी, दैट इज बीइंग ट्रैक्ड नाउ, उसकी ट्रैकिंग चल रही है, राइट। तो उसमें बेसिकली एक तरीके से चेंजेस आ रखे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जैसे हमने बताया था कमिटिंग का होता है। इतना हो गया वैसे, ऐड कर लिया सबने, इतना बता दो। गिट ऐड, अभी अब स्टेटस लिखने पे न्यू फाइल लिखा आ जाए उसके साथ ग्रीन कलर में। हाँ हाँ गिट, हाँ अब फिर से स्टेटस लिखा क्या, गिट स्टेटस।
फिर से git status लिखोगे तो उसमें लिखा आ जाएगा changes to be committed। इतना फॉलो कर पा रहे हैं क्या? एक बार बता दो, जिसको डाउट से प्लीज पूछ लो। नो डाउट, ओके भाई। इतना कैसे हो सकता है फर्स्ट टाइम में समझ आ रहा है सबको? टीचिंग अच्छी है। अरे भाई नहीं आता फर्स्ट टाइम में। ओके, तो बताओ ये हुआ क्या है, कोई बता दो जिसमें हाँ चलो, ये मतलब जो मेरी ज्ञान स्क्रीन की पे बेसिकली यही बता दो, एक्सप्लेन कर दो अच्छे से। हमने गिट के साथ अपनी वो मतलब जो अकाउंट था उसके साथ अटैच कर दिया फाइल। नहीं, ये क्या किया मतलब पहले रेड था ग्रीन हो गया, इसका मतलब क्या है? पहले वो इसको रीड नहीं कर रहा था, फाइल को भी रीड कर रहा है, इस फाइल को। कमिट हो क्या गई। नहीं नहीं नहीं, कमिट नहीं हुई अभी फाइल? क्या लिखा है? चेंजेस टू बी कमिटेड। तो अभी इसको कमिट करने का ऑर्डर देंगे, अभी से उसने स्कैन किया वो फाइल को। अभी सिर्फ हाँ, जो स्कैन और रीड बोला ना, वो बेसिकली ट्रैक है, अभी वो ट्रैक हो रही है फाइल। बेसिकली अब हम जो ये जन्मी जीरो टेक्स्ट थी, ग्रीन का मतलब है वो स्टेजिंग एरिया पे आ गया है। स्टेजिंग एरिया क्या हुआ कि अब गिट उसे ट्रैक कर रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस होगी तो गिट को पता चलेगा। ये मतलब है ग्रीन और रेड का। अब कहाँ इसके बाद कमिट करा रहा है? हाँ, नेक्स्ट स्टेप कमिट का ही होगा। आगे चल का। तो इसको जब भी कोई भी चेंज किया आपने, ठीक है, मान लो ये बेसिकली बड़े सिनारियो में बताऊं तो किसी का भाई गेम डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम लिखा जिसमें आपने ऐड कर लिया है बाइक का एल्गोरिदम पूरा कैसे चलेगी, ठीक है। तो एक वो पूरी ब्रांच है उस चीज़ की, ब्रांच नहीं एज इन एक सेक्शन है बेसिकली, और उस पूरे सेक्शन में आपने चेंजेस किए, नया कोड लिखा एंड उसको कमिट करना है। मतलब उसको पूरे मेन कोड से आपने जो है टेस्ट वेस्ट करके सब उसमें डालना है। तो git कमिट की कमांड मतलब वहीं पे आती है। पहले आपने सारी इंडिविजुअल फाइल्स को स्टेज कर लिया होगा, उसको स्टेज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप वही कमिट है। तो उसकी कमांड होती है git commit, और डैश m लिखना होता है स्पेस मार के। इन दो कोटेशंस के बीच में आपको एक कमेंट डालनी होती है। कमेंट इज बेसिकली टेक्स्ट जहाँ पे आप बताओगे कि आपने चेंजेस क्या किए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक फाइल डाली है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा added txt फाइल। सिर्फ इतना। जो कमेंट्स होती है दे आर कंपलसरी, इनको डालना ही होता है। और ये एक मतलब तरह ये से सबसे हेडर है इम्पोर्टेंट तुम्हारी। भी चीज़ है। हाँ, एक तरीके से हेडर है। तो इसका ये क्या होती है, आगे जाके जब आप किसी की उसमें मर्ज करना चाहोगे तो उसको सारी कमेंट्स दिखेंगी, बिकॉज लोग हजारों लाइन ऑफ कोड्स तो नहीं पढ़ने वाले कि कहाँ का एक सिंगुलर चेंज हुआ है। लोग कमेंट्स देखते हैं, जो मेन डेवलपर होगा, हेड वगैरह जो होगा, वो कमेंट देखेगा, अच्छा इसने इस पे काम किया है, तो आप वहाँ लिखोगे एडिट द बाइक एल्गोरिदम या कुछ भी करके। तो यहाँ पे मतलब मैंने बहुत ही सिंपल चीज़ करी है, तो मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ, एडिट txt फाइल। तो यहाँ पे एक तरीके से मैंने जो है कमिट की पूरी कमांड लिख दी है। जो ये डैश एम होते हैं, डैश एम आर बेसिकली फ्लैग्स, मतलब बड़ी बड़ी आगे कमांड्स देखोगे इनको फ्लैग्स बोलते हैं। डैश एम मतलब कि इसके आगे जो मैं डालूंगा वो मैसेज वाला फ्लैग है। तो यहाँ पे बेसिकली मैसेज मतलब एक तरीके से कमेंट है। तो इतना लिखने के बाद एंटर दबा दिया मैंने, और यहाँ पे अब लिखा रहा है मास्टर एडेड टेक्स्ट फाइल, वन फाइल चेंज, वन इंसर्शन, वन डिलीशन। तो इसमें आपके में थोड़ा ऐसा नहीं आना चाहिए, मेरे में पहले से ये फाइल थी। तो इतना तो आ ही जाएगा कि एडिट txt फाइल ऐसे करके। एक बार मैं फिर से गेट स्टेटस रन करूंगा। ओके, मुझे एक चीज़ बताओ। यहाँ पर लिखा आ रहा है कि मास्टर लिखा है ना अभी कहीं, मास्टर एडिट टेक्स्ट फाइल। तो हम्म। जब हमने फोक वगैरह किया तो हम तब भी मास्टर पे थे, मतलब जब हम अपने लोकल कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं मास्टर ब्रांच पे हैं या फिर अलग ब्रांच में? कोई बता सकता है? मास्टर में ही है। मुझे इसमें तो एरर मास्टर लिखा आ गया, क्या लिखा आ आ गया रहा है? प्लीज टेल मी हु यू आर। क्या? यहाँ पे प्लीज लिखा आ टेल गया मी। टेल मी हु यू आर। अच्छा, अरे आपका लॉग इन नहीं हुआ है मतलब? गेट इनिट से होता है ना ये किससे? नहीं गेट नहीं, ऐड अच्छा यूजर होता है गेट आगे। ऐड यूजर, उसमें वो वैसे आना नहीं हाँ एक, चाहिए, इधर नहीं आएगा, जब वो नया पुश नया गेट करने पे आता है आएगा। लॉगिन में तो लॉगिन है, यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं किया उसने कनेक्ट। ना, नहीं यहाँ पर भी टर्मिनल से तुम्हें करना पड़ता है, मुझे इतना याद है। मैं वो कमांड बता देता हूँ उनको। हम्म, एक मिनट। ओके, कॉन्फ़िगरिंग गेट ना। हाँ, ईमेल और वो सेट करने का, जिसका हम्म, एरर आ रहा है ना,
उसके लिए एक कमांड है, पहले ये कमांड डालो, git config dash dash global ग्लोबल स्पेस यूजर और नेम, और यहाँ पे नेम डाल देना। तो हाँ मेरे में कॉन्फिग है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, आई थिंक फिर से भी हो ही जाएगा। ये कमांड डालनी है, उसके बाद ईमेल की कमांड डालनी होती है। सर जैसे वो अपने आप जब मैंने वैसे लास्ट टाइम किया था तो अपने आप ही वो खुल जाता है, गिटहब दिखा देता है और वो लॉगिन मांगता है। ओके। तुम्हें वो समझ आ गया ना क्लोनिंग क्या होती है? तो मुझे एक चीज बताओ, डाउनलोड और क्लोनिंग में डिफरेंस क्या है? कोई बता दो, डाउनलोड और क्लोनिंग में डिफरेंस क्या होगा? ये क्या? डाउनलोड जिप फाइल होती है, तो क्लोन करने पे वो फोल्डर पूरा आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, जिप फाइल से भी तू फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। डिफरेंस क्या है? क्यों हम अलग टर्मिनोलॉजी के, हम क्लोनिंग की जगह डाउनलोड क्यों नहीं बोल रहे डायरेक्ट? में लॉगिन रहेगा तो फिर हम एडिट कर सकते हैं ना वहाँ से। हाँ सही है, ऑलमोस्ट लाइक। क्लोन रहेगा, डाउनलोडिंग क्या होता क्लोन से है? करेगा। डाउनलोडिंग क्या होता है कि तेरा, तुम्हारी जो रेपो तुमने डाउनलोड करी है वो सिंक्ड इन नहीं है गिटहब के साथ। उसका मतलब क्या है कि तुम जो चेंजेस करोगे वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे वहाँ पर। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग में क्या होता है, जो तुम अपने लोकल पीसी में भी चेंजेस करोगे, उन्हें पुश करोगे जब, तो वो रिफ्लेक्ट होंगे वहाँ पर। ये क्यों हो रहा है? डॉट गिट फाइल की वजह से हो रहा है। जब डाउनलोड करोगे डॉट गिट फाइल नहीं होगी उसमें। तो ये डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए। ओके, ये कर लिया सबने, यूजर नेम वगैरह? इससे हो जाना चाहिए। और फिर से रन कर ले एक बार गेट कमिट की जो कमांड थी, मतलब जिसने नहीं करी होगी या जिसका एरर आया होगा, ये कमांड गेट कमिट डैश एम और कोट्स के अंदर एडेड टेक्स्ट फाइल। ये हो जाए तो एक बार बता देना। इसका मतलब है कि आपने सब कमिट कर दिया है, पर ये जो चेंजेस हैं ये सब आपके लोकली पीसी में है, मतलब जो भी आपने ऐड किया वो लोकली पीसी में है। अगर आप फिर से उसको फोक करोगे, जो गिटअप पे है उसको फोक करोगे, तो उसमें ये चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक तरीके से पीछे चल रही है, लाइक इट इज बिहाइंड योर वर्क स्पेस वाली फाइल, मतलब जो लोकली जिस पे काम किया है। तो इसको सिंक करने के लिए, गिटहब को सिंक करने के लिए विद योर चेंजेस, विद योर अपडेट्स, यू नीड टू पुश दिस, मतलब पुश मतलब कि यहाँ पे जो आपने काम किया इन चेंजेस को पुश करना पड़ेगा टू गिटहब, राइट। तो उसकी कमांड होती है गिट पुश। और अभी हम जो है काम कर रहे हैं मास्टर ब्रांच पे, तो सिर्फ इतना लिखना मास्टर, राइट। तो इस कमांड से आपका पुश हो जाएगा, और जिसका लॉगिन का एरर है वो फिर से आई थिंक लॉगिन मांग लेगा इस कमांड पे भी। मेरे से इस पीसी पे चल नहीं रही है कमांड, कुछ फायरवॉल का इशू है, बट बाकी सबकी होपफुली चल जानी चाहिए। एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वो कमांड कैसे दिखेगी। ये है बेसिकली कमांड, और ऐसा लिखा आ जाएगा। ओके, सो प्रियांशु ने पूछा भैया पुश और कमिट में डिफरेंस क्या होता है? कमिट क्या होता है कि कमिट तुमने जो करा है वो एक चेक पॉइंट है। पुश क्या होगा कि तुमने, वो तुम्हारा फाइनल पॉइंट, मतलब तुमने डिसाइड कर लिया कि ये मेरी फाइनल फाइल है, ये मेरे को भेजनी है आगे। जो रिव्यूअर देखेगा कि हाँ, कि मेरे को ये मर्ज करनी है या नहीं। पुश और इसमें ये डिफरेंस है बस। कमिट क्या है कि एक चेक पॉइंट है जो तुम्हारे लिए है चेक पॉइंट, कि तुम अगर रिवर्ट बैक करना है तो उस पॉइंट पे आओगे तुम। और जो पुश करोगे तुम फाइल, वो फाइनल फाइल है कि तुमने सारी चेंजेस कर लिया, तुम्हें ये फाइल फाइनल है मेरी, कि ये भेजनी भेजनी। दैट्स द डिफरेंस। पुश का है, और मतलब बेसिकली ऑनलाइन जो गिटहब है ऑनलाइन, ऑनलाइन जो स्टोर्ड है बेसिकली रिपोजिटरी, उसमें सिंक हो जाएंगे लोकल चेंजेस। तो मेन चीज़ क्या होगी, आपका सब कुछ सिंक्ड रहेगा। अब कोई और मान लो इसी कोड पे काम करना चाहता है तो उसको आपकी चेंजेस मिल जाएंगे और उसके आगे वो उस पर काम कर सकता है। तो पुश करने से क्या होगा, वो अब आप पुश जिसने कर दिया होगा, अगर वो फिर से गिटहब पे जाके अपना उसमें खोलेगा उस रिपोजिटरी को, तो वहाँ पे आपके नाम की फाइल आ जाएगी। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। ऐसे पुश कर दिया ये कमांड डाल के, उसके बाद वापस खोलोगे भाई रिपोजिटरी, तो यहाँ नीचे
फाइल आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ जो कमेंट होती है वो आ जाती है, ये मैंने पहले किया था, तो यहाँ पे मतलब मेरी पुरानी कमेंट है एडिड फाइल, ठीक है। तो ये एक बार कमांड मार के ऑनलाइन जाओ और देखो कि चेंज आ गया है कि नहीं आ गया। हाँ जन्मीजय, हम्म। हाँ इनमें वो भी कराना है क्या, ब्रांच सेपरेट करा के, क्योंकि ब्रांच के वक्त प्रॉब्लम आती है इन लोगों में, गेट मर्ज वगैरह फंक्शन वगैरह कराने अ, हो। देख लो मतलब टाइम का है जो, मैं तो सोच हाँ रहा था टाइम, आगे ट्यूटोरियल्स वगैरह अच्छे लिंक कर रखे हैं, तो वहां से मतलब आगे एक ट्यूटोरियल है जो लिटरली हैंड्स ऑन है, मतलब आपको साथ साथ डालते जानी है कमांड, तो वो कर ओके लोगे हाँ तो ठीक, पूरा गिटहब आराम से आ जाएगा। ओके। और किसी को डाउट है तो प्लीज फ्रीली पूछ लो, और जिसको कुछ भी मतलब कहीं कहीं पे भी दिक्कत आ रही है वो भी बता दे, कुछ इंस्टॉल वगैरह नहीं हुआ हो, या पुश नहीं हो रहा, या कमांड रन नहीं हो रही, एरर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है वो बता दो, नहीं तो फिर स्टैक ओवरफ्लो ही पढ़ते रह जाओगे। कमिट के बाद क्या था, उसके बाद क्या बता दो, कमिट के बाद का। कमिट के बाद क्या होता है, ऑनलाइन कमिट जो आपने किया ना वो लोकली है सब कुछ, ठीक है। तो वो उसी फोल्डर में रह गया आपके डेस्कटॉप पे जहाँ पे आपने डाउनलोड करके काम किया है। जो ऑनलाइन आपने जहाँ से एक तरीके से क्लोन किया था गिटहब से, वहाँ पे वो चेंज नहीं आया अभी तक, ठीक है। उस चेंज को रिफ्लेक्ट करने के लिए मतलब अपना बेसिकली अपलोड करना है बेसिकली आपको आपके चेंजेस को। तो उस चेंजेस को अपलोड करने की जो कमांड है वो है गिट पुश। गिट पुश से क्या होगा, जो आपकी रिपॉजिटरी थी, जो आपके यूजर नेम के अंडर थी, जो फोक मारा था बेसिकली, उसमें वही चेंज आ जाएगा। तो गिटहब पे वो जो आपकी टेक्स्ट फाइल है वो एक तरीके से अपलोड हो रही है, और वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है चेंजेस। तो वहाँ है इसका रोल गिट पुश का। ओके, हाँ तो ये एक स्मॉल टास्क है जिसमें करना ठीक है अगर तुम्हें टाइम मिले। तुम एक ही फाइल बनाना, उसे 2 बार कमिट करना, लाइक पहली बार जैसे जन्मजय ने एबीसीडी लिख के कमिट करा था, दूसरी बार उसमें कुछ और ऐड करके कमिट करना। फिर जब तुम पुश करोगे तो देखना कितने कमिट जा रहे हैं वहाँ। ओके, ये एक छोटा सा टास्क है। जिस इसका हो गया है पुश, कमांड रन हो गई सक्सेसफुली, वो बता दो एक बार। और जिसने मतलब ऑनलाइन भी देख लिया कि अच्छा हाँ आ गया है मेरे उसमें चेंज, github.com पे मेरी प्रोफाइल के अंदर आ रहा है, मैं इसमें भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं खोलूंगा वापस तो ये यहाँ पे आ रहा है। होपफुली हो गया हो। मूविंग ऑन। अब देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिस ब्रांच इज वन कमिट अहेड ऑफ पी क्लब यूआईटी मास्टर। ये इसलिए दिखा रहा है कि आपने ये जो रेपो थी ना कहीं से फोक करी थी। जो ओरिजिनल रेपो है वो तो पी क्लब ही ओन करता है एक तरीके से राइट। सो वहाँ पे अब आपके फिर से जो चेंजेस है, पहले आपने लोकली अपने लोकल चेंजेस थे, फिर अपने अपने यूजर नेम के अंडर आए वो चेंजेस। अब वही चेंजेस जो है पी क्लब के अंडर डालने हैं आपको। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी पी क्लब की रेपो के ऊपर, तो उसको बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। कि अब यू आर रिक्वेस्टिंग पी क्लब टू पुल योर चेंजेस इनटू देयर ओन रिपॉजिटरी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पुल रिक्वेस्ट का बटन, इस पे क्लिक करना है पुल रिक्वेस्ट के बटन पे। उसके बाद गेट मतलब अपना जो है गिटहब बेसिकली कुछ रन करेगा, बता देगा कि क्या चेंजेस करें आपने, कंपेयरिंग चेंजेस। तो यहाँ पे दिखाता है बेस, बेस मतलब कि जहाँ से आपने फूक मारा था। और यहाँ पे हेड, हेड मतलब कि एक तरीके से जो जिस पे आप काम कर रहे थे तब से। तो वो दिखाएगा कि हेड को बेस में डालना है, आरो जैसे पॉइंट कर रहा है। और कंपैरिजन है तो यहाँ पे दिखा रहा है एडिट फाइल, और वो एडिशंस दिखा रहे हैं मेरे, कि ये मेरा एडिशन था, पहले फाइल नहीं थी, एक तरीके से ये देखो ब्लैंक है। और फिर मैंने ये फाइल डाली थी और ये मेरा नाम की फाइल डाली थी, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप है पुल रिक्वेस्ट करने का।
तो उसके बाद क्या होगा, मैंने क्या किया था पहले, मतलब एग्जांपल बनाने के लिए पीपीटी में पुल रिक्वेस्ट कर ली थी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, पुल रिक्वेस्ट के ऊपर जाना है और उसके बाद वो फिर से दिखाएगा कि पुल रिक्वेस्ट करनी है, तो उस पे क्लिक कर देना। राइट, इधर गए, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। क्रिएट करने के बाद फिर से क्रिएट पुल रिक्वेस्ट 2 बार, यहाँ पे वो कंफर्म करेगा कमेंट्स और जो भी था, और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट दबाओगे तो प्रॉपरली आपका एक पीआर बन जाएगी और पी क्लब को नोटिफिकेशन चले जाएगा दैट यू वांट टू मर्ज योर चेंजेस विद देम। तो ऐसे एक पीआर होती है, बेसिकली पूरा यही प्रोसेस है। और ये बहुत काम की चीज़ें है, लाइक आगे आती है जब जैसे जैसे कहीं पे आपको कंट्रीब्यूट करना है ओपन सोर्स पे प्रॉपरली, तो लाइक वही यूज़फुल है। सो जिसने ये कर लिया है, लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट पीआर बना लिया है। बहुत लोग को मुश्किल होती है करने में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है ओपन सोर्स के अपने आगे करियर में। और जिसको डाउट से प्लीज़ पूछ लो। कुछ में फेटल एरर आ रहा है, एक्सेस राइट। मतलब फेटल एरर एज इन समझ कॉपी नहीं पेस्ट कर दो एक बार एरर। चैट बॉक्स में डाल दो। ये भैया मैं मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ अभी तो। ओके ओके ठीक कोई जी मीट। पर मतलब आइडिया तो पड़ गया ना तेरे को कि कैसा करना है? नहीं नहीं, मैं अपना लैपटॉप पे भी मैं यूज कर रहा था सीएमडी पे, तो उसमें लिखा रहा है इनवैलिड गिट फाइल फॉर्मेट। मत गिट फाइल फॉर्मेट। दो आ रहे हैं मेरे, एक और आ रहा है कुड नॉट रीड फ्रॉम रिमोट रिपोजिटरी। अच्छा चलो वो तो उसकी वजह से की पुश ढंग से नहीं हो रहा शायद इसलिए आता है। नहीं, कहीं ये फायरवॉल की तो दिक्कत नहीं, क्योंकि कई बार क्या हाँ होता है वो हाँ फायरवॉल फायरवॉल की आपको विंडोज में प्रॉब्लम हुआ। विंडोज विंडोज है लिनक्स है, विंडो। उसमें एरर आता है फायरवॉल वगैरह का। इसका हाँ एक बाद में काम ना करना है ऐसा करना, स्क्रीनशॉट भेज देना पी क्लब वाले ग्रुप पे या टीएससी वाले ग्रुप पे। ठीक या है भैया। वरना उससे पहले एक बार ट्राई करना वो सर्च करना गूगल सर्च करना हाँ, गूगल कि सर्च अगर करता उधर हूँ। मिल जाता है डायरेक्ट क्योंकि कभी मैंने कुछ लिंक्स डाले हैं चैट बॉक्स में, इनको कॉपी करके किसी अपने नोटपैड फाइल में पेस्ट कर लो ये और ये सारे रीड करना, लाइक पक्का। एक तो कोर्स है पूरा यूडेमी का, बहुत लाइक सिंपल कोर्स है, उसको साथ साथ करके पूरा गिट सीख सकते हो। एंड देन किसी को वो नहीं करना, वीडियो नहीं देखनी, तो githowto.com है, यहाँ पे भी थोड़ा ब्रीफली बताएगा, लेकिन ट्यूटोरियल है पूरा, लाइक कॉपी पेस्ट करके सिखा देगा। एंड द लास्ट लिंक इज, अच्छी थ्रेड है काफ़ी स्टैक ओवरफ्लो की, जहाँ पे किसी ने डाउट पूछा था अबाउट स्टेजिंग, तो वो भी पढ़ सकते हो कि स्टेजिंग का क्या है पूरा। तो सही रहेगा, मतलब अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। एंड लिनक्स फंडामेंटल्स का भी लिंक मैं भेज देता हूँ। जिसने लिनक्स इंस्टॉल किया है वो पक्का ये कोर्स कर ले, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड शेल का कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी एडवांटेज के लिए, और कितना ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। सो अभी जिसको डाउट्स हैं प्लीज़ पूछ लो। हेडटूबर पे शो हो रही है फाइल जो मैंने भी डाल ली है, नेम फाइल डाल दी है अपनी, अच्छा, आपने पुल रिक्वेस्ट करी है? भेजी थी एक पुल रिक्वेस्ट। मैं दिखाता हूँ। पी क्लब की पुल रिक्वेस्ट में खोलूंगा, तो ये है आपका यूज़र नेम टेक्स्ट यही है, स्पिरिट। हाँ हाँ, यही ये है। देखो, तो मतलब आपका आ गया सब कुछ यहाँ पे, बढ़िया। पहले आपने 2 बार कमिट किया ना? पहले एक बार सिर्फ फर्स्ट लाइन डाली, फिर एडिट करके सेकंड लाइन डाल के देखी। हाँ हाँ, बढ़िया, तो ये देखो पूरा उसमें आ जाता है।
और कमेंट भी आ जाती है। सही है, गुड जॉब। You people can start asking your doubts now if you have any, because I guess Janmaji and Rachit would be wrapping up now. दीज लिंक्स आर वेरी यूजफुल क्योंकि मोस्टली यहीं से सीखा है हमने भी, तो कॉपी हाँ, पेस्ट कर लो इनको जो कहीं पे। मैंने रिसेंटली डाले हैं वो थोड़ा एडवांस गिट का है, अगर किसी को इंटरेस्ट है कि कैसे पूरी पाइपलाइन वगैरह बना रहे हैं गिट की, तो उसे पढ़ लेना। एंड लाइक द थिंग इज इन सेशन का एम तो ये है ऑब्वियसली आप लोग कुछ सीखो नया, बट इट्स नॉट लाइक हम सब कुछ 100% सिखा देंगे, मतलब एक दिन में भाई प्रो हैकर प्रो कोडर बन जाएंगे सब। एम है कि थोड़ी हवा लग जाए, एक तरीके से पता चल जाए कि ओके व्हाट इज ऑल देयर अराउंड इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग एंड मुझे कहाँ प्रोसीड करना है। तो जो भी हम बेसिकली बता रहे हैं मोस्टली जो हमें सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा है आज तक, जो हम यूज़ करते आए हैं, एंड लाइक इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर ओन टाइम रिसर्चिंग कि अभी मैं क्या करूँ ये क्या करूँ, हम लोग बेसिकली अपने एक्सपीरियंस से हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से कि ये सब करोगे तो दीज आर लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ये कर लो पहले, उसके बाद जो करना है करो। बट बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपेरिमेंट से कि एक्सपेरिमेंट करोगे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जितना ये सब बता रहे हैं हम, ये एक्सपेरिमेंट कर करके ही सीखें हाँ भाई, कि ये हाँ जो अगर ऐसा एरर आ रहा है क्यों आ रहा है, ऐसे नहीं बता वही पा रहे। सबसे ज्यादा होता है लिनक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना, विंडोज उड़ जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। विंडोज से बहुत होती है। हाँ, अबे बूटिंग में तुम्हारे बहुतों का हुआ होगा, मेरे को पक्का श्योर हूँ मैं, विंडोज किसी ने उड़ा दी होगी अपनी, उबंटू डाल दी होगी उसमें बहुत बार विंडो 98 ऑनवर्ड्स, भाई। विंडो 98 तक की छोड़ी थी मैंने। ओके भाई, ये ज्यादा हो गया। नहीं, मेरे पास विंडो 98 ही थी निचली। सही है, तो वही एक्सपेरिमेंट करो। करा लिया। तो अब जैसे अभी तो हम बिगिनर्स हैं, तो हम कैसे ढूंढेंगे इस पे अपने लाइक कुछ? अच्छा, कंट्रीब्यूट करने के लिए। हाँ, क्योंकि अभी तो बिगिनर्स हैं, कुछ खास तो आता है नहीं अभी। हाँ, सो अभी मेन होगा पहले आपको डायरेक्शन देखो कहाँ डेवलप करना है, पाइथन में डेवलप करना है या किसी और लैंग्वेज में डेवलप करना है, एप्स डेवलप करने हैं, जावा जावास्क्रिप्ट। तो एक चीज़ सीखो थोड़ा ज़्यादा, और उसको सीखने के बाद जो है इधर इसमें गिटहब की जो सर्च होती है ना, उसमें रेपोजिटरीज ढूंढ सकते हो पर्टेनिंग टू योर इंटरेस्ट। तो जैसे एक्सप्लोर पे मैं जाऊँगा, तो एक्सप्लोर करने के बाद जो जैसे मुझे तो वही दिखाता है कि जो मैं मोस्टली करते रहता हूँ उस टाइप का, टॉपिक्स में जा सकते हो और यहाँ से आप ढूंढ के सिलेक्ट कर सकते हो कहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। कुछ लोग एल्गोरिदम्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, सिंपल कोड लिख देते हैं सीपीपी में, तो वैसे वैसे करके कंट्रीब्यूट हो सकता है। कुछ लोग लाइक एक्चुअली एंड्रॉइड के कोड में कंट्रीब्यूट करते हैं लोग, जो जैसे गूगल क्रोम है वो भी उसमें ओपन सोर्स है उसका कुछ कोड, तो उसमें भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। सो वही अपना इंटरेस्ट ढूंढो कहाँ पे है और तो वही ओके, एक्सप्लोर करो बेसिकली। और फायदा क्या है इसका कि जन्मी जी अपनी जरा उस पे जाइए, प्रोफाइल पे। हाँ हाँ, ओके, वो ग्रीन बार नीचे होता है क्या राइट, जिसमें पीआर दिखती है सारी, वो हटा दिया इन लोगों ने। ये या सो ये बार जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये दिखाता है तुम्हें कि तुम पूरे साल में कितनी तुमने पीआर डाली मेरा है। तो अगर ये पूरा बहुत ग्रीन अच्छा होगा तुम्हारा, नहीं फिर भी बता, फिर भी कंपेटिव मेरे से बहुत बेटर है। ओके, तो वही कि पूरे साल में तुमने कितनी पीआर डाली है, अगर ये बाद में तुम रिक्रूटर को दिखाते हैं तो इट्स वर्थ इट कि हाँ तुमने कुछ काम किया है, वो भी फ्री का किया तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता हो। हाँ, तो ये कुछ लोग की लाइक बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर मैं लाइक किसी एक्सप्लोर में जाके किसी की प्रोफाइल खोलूंगा, लेट्स से इस बंदे की प्रोफाइल है, ओ भाई ये तो डेड है। क्रोम, हाँ ओके जन्मी जी, जो भी आई है। हैव अनदर मीटिंग, हाँ हाँ, आई हैव अनदर ठीक है मीटिंग ठीक है। एट 7, सो आई ओके गॉट सर, टू। ओके सर। जिसको डाउट से पूछ लो, आई एम लाइक 2 मिनट्स और, मतलब बता दो किसी को डाउट है, नहीं है तो बहुत सही। भैया इसमें फॉर्किंग और ब्रांचेस बनाने में क्या फर्क होता है? हाँ, मैं वो बता देता हूँ आपको। तो
एक सेकेंड, मैं ऐसा करता हूँ, खोल दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से मेन जो है कोड है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस कोड का ओनर हूँ, समझ लो मैंने इसकी शुरुआत करी है, मैं वही सिंपली सेम एग्जांपल कोई गेम बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हो आपको इस कोड में कंट्रीब्यूट करना है, आपको लगता है कि मैं इसमें फीचर डाल सकता हूँ, तो आप कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसको फोक कर दोगे, ठीक है। इसको फोक करके आपने इसकी कॉपी बना ली अपने यूजर नेम के अंडर, और इसमें आप जो है आगे एडिट्स करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, इधर आपकी एक अलग डायरेक्शन बन जाएगी चेंजेस की, और ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे यूजर्स होंगे जिनकी अलग अलग डायरेक्शन निकलते जाएगी, राइट। अब ये जो मेरा मेन कोड बेस है, एक तरीके से मान लो ये गेम रिलीज हो चुकी है, और सम पार्ट ऑफ दैट गेम इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक गेम का एक पार्ट जो कोड है वो रिलीज कर दिया लोगों को खेलने के लिए, बट मैं चाहता हूँ कि उस गेम में और एडेड फीचर्स हो और चेंजेस रहें और डेवलपमेंट हो, तो मैं भी अपने कोड को डिवाइड कर दूंगा दो हिस्सों में। आई कॉल वन पार्ट की ये है डिप्लॉयड, ठीक है, ये डिप्लॉयड है पूरा, एंड द अदर पार्ट इज अंडर डेवलपमेंट, कि ये नए चेंजेस आ रहे हैं और इसमें काम चल रहा है। तो जो मेरा कोड बेस है दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और इनको बोलते हैं ब्रांचिंग, ठीक है। दीज आर ब्रांचेस। और वैसे क्या करोगे, आपका जो कोड है बेसिकली आपने भी नए आइडिया सोचे कि अच्छा मुझे क्या करना है, एक तरीके से मुझे एक जगह बाइक डालनी है और मैं चाहता हूँ एक जगह हेलीकॉप्टर का एल्गोरिदम आ जाए, तो आप भी क्या कर सकते हो, अपने कोड की ब्रांचेस बना सकते हो। एंड फिर क्या होगा, जब आपने कंट्रीब्यूट कर लिया, मतलब आपने सब कर लिया लोकली और अपनी रिपोजिटरी में अपडेट कर दिया, तो अब आप चाहोगे कि आप मेरे साथ मर्ज करो, राइट। तो अब ये एक तरीके से टाइमलाइन में चलते जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, मर्ज पुल रिक्वेस्ट भेजोगे मुझे, एंड यू विल बी लाइक मर्ज माई ब्रांच ऑफ हेलीकॉप्टर इनटू योर ब्रांच ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मर्ज होगा। तो अब क्या होगी, जो आपकी हेलीकॉप्टर ब्रांच थी एक तरीके से, दैट विल बी मर्ज इनटू द डेवलपमेंट ब्रांच, तो आपका जो कोड बेस था वो मेरे साथ मर्ज हो जाएगा। सो इस तरीके से गिटहब का एक तरीके से फ्लो चलता है पूरा। तो होपफुली थोड़ा समझ आया हो, क्लियर हुआ हो। बहुत बहुत सिंपल सेंस में इसका ये मतलब होता है कि कुछ भी XYZ कोड एक रिपॉजिटरी में पड़ा है, आप उस कोड को ओन नहीं करते हो तो आप डायरेक्टली उसके अंदर चेंजेस तो कर नहीं सकते। अब उसको आप एक तरह से एक कॉपी बनाकर आप उसको अपने प्रोफाइल पर अपने पास रखते हो, सो वो जो भी कोड है एज इट इज अब आपके पास आ गया, उस कोड के अंदर आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ फोर्किंग, कि जो ओरिजिनल कोड है वो ओनर के पास सेफ रहेगा, आपने उसकी एक कॉपी बना ली एंड देन यू कैन स्टार्ट एडिटिंग नाउ, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कोड है आप उसके ऊपर काम करना चाहते हो तो आप न्यू चेंजेस बना के उसके अंदर ऐड करना चाहोगे। अब वो आप मेन रिपोजिटरी में पड़ा है ओनर के पास, वहां तो आप कर नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई यू फोर्क इट। एंड व्हेन वी कम टू ब्रांचिंग, सो ब्रांचिंग का क्या बेनिफिट है, लेट्स से कि आपने एक फीचर ऐड करना है अपने कोड में, और उस फीचर को ऐड करने के आपके अकॉर्डिंग दो तरीके हैं। तो आप क्या करोगे, आप ना अपने मेन से आप अपनी दो ब्रांचेस क्रिएट कर दोगे और आप उनको दो अलग डायरेक्शंस में परस्यू कर सकते हो। लेट्स से आप आपकी जो ब्रांच 1 है, जो आपने आपका फर्स्ट आइडिया है वो फ्लॉप हो गया और आपका कोड नहीं चल रहा है, लेट्स से आपकी एप्लीकेशन ही क्रैश कर गई, सो यू कैन ऑलवेज निग्लेक्ट दैट ब्रांच एंड मूव टू दी अदर ब्रांच। एंड ब्रांचिंग का ये भी फायदा है कि वो एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है आपको, सो आपका जो ओरिजिनल कोड है आप एट एनी टाइम आप रिवर्ट कर सकते हो उसको, आप वापस उस कोड पर आ सकते हो। तो फोर्किंग की अगर हम बात करें तो वो है, दैट इज काइंड ऑफ लाइक क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट फ्रॉम द मेन कोड दैट यू प्रोबेबली डू नॉट ओन, दैट यू डेफिनेटली डू नॉट ओन। And branching can be done in your code also, the owner can do branching in their code also. So I hope that it got a little more clear now. हाँ जी, समझ आ गया। और और डाउट? एक और डाउट इसमें जो सा आपने क्लोन करा था उसमें 3 ऑप्शन थे, HTTPS, SSH और GitHub CLI। तीनों में क्या ही डिफरेंस हाँ है? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। कहाँ गया, ये ले लेते हैं, ठीक है। इसी की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे जो है। हाँ जी। हाँ हाँ, SSH ये सब क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं डाउनलोडिंग वगैरह के, ठीक है। सो एक तरीके से परमिशंस वगैरह में आ जाता है, ये कीज वगैरह होती है, मुझे भी नहीं उतना नेटवर्किंग आता है, बट एक तरीके से डाउनलोडिंग के ही फॉर्मेट्स है, मतलब कैसे बताऊँ मैं,
एक तरीके से डाउनलोड करने के 3 मेथड्स हैं। सबसे सिंपल होता है एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल। इसमें आपने क्या किया, इस वेबसाइट को कॉपी करके आप जो है डाउनलोड कर लेते हो। एसएसएच जो होता है, सिक्योरिटी कीज़ वगैरह होती हैं इसमें, और इसका रोल वहाँ पे आता है। ठीक है, जैसे दिखा भी रहा है, यूज़र पासवर्ड प्रोटेक्टेड एसएसएच की। एंड जो गिटहब सीएलआई है, वो गिटहब का ना एक ऐप आता है, गिटहब डेस्कटॉप, ओके। और उस ऐप से भी आप चीज़ें कर सकते हो। मतलब उसमें आपको ये पेस्ट करना होगा, ये इस लाइन को। ठीक है, मैं बता देता हूँ, वर्क सबसे फास्ट। फ्रिक्वेंटली यूज्ड इसमें HTTPS और GitHub CLI होता है। सो बेसिकली अगर आपने GitHub डेस्कटॉप डाउनलोड कर रखा है, विदाउट विजिटिंग योर ब्राउजर, विदाउट ओपनिंग GitHub ऑन योर ब्राउजर, आप डायरेक्टली GitHub डेस्कटॉप में ही अपने GitHub के कमांड लाइन इंटरफेस में टाइप कर कर रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हो, उनको फोक कर सकते हो वगैरह वगैरह, कमिट्स पुश कर सकते हो वगैरह वगैरह। सो दैट इज GitHub CLI वाली ऑप्शन। एंड अगर आप HTTPS वाले से जाते हो, सो देन दैट इज, देखो जहां पर HTTPS है वहां पर तुम्हें ऑप्शन आ रहा है ना, ओपन विद GitHub डेस्कटॉप। सो दिस इज बेसिकली लाइक अनदर ऑल्टरनेटिव, डायरेक्टली आप लिंक लेकर उसको यूज कर सकते हो। सो बाकी जन्मजय विल शो यू व्हाटएवर ही इज ट्राइंग टू शो। आई डोंट थिंक मेरे पास डाउनलोडेड है डेस्कटॉप इस पीसी पे। एनीवे, वही 3 मेथड्स हैं। गिटहब सीएलआई एक नई चीज़ है, ये पहले होती नहीं थी, रिसेंटली निकाला है इसको। दैट्स व्हाई द वेबसाइट आल्सो सेज कि इट्स इन बीटा वर्जन करके, इज आउट ऑफ, हाँ अभी पहले बीटा में थी और अभी लाइक आई थिंक फुल लॉन्च हो गया है। सो ओके। ये रिसेंट चीज़ है काफ़ी। मेन जो है एच टी टी पी एस यूज़ करो, बिकॉज सबसे ज़्यादा वही यूज़फुल है। आपको गिट क्लोन लिख के सीधे कमांड पेस्ट करनी होती है। और अब अगर अभी मतलब गिटहब उतना कंफ्यूजिंग लग भी रहा है, तो गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड कर लेना। वो भी काफ़ी आसान है यूज़ करना, वो पूरा लाइक ग्राफिकल एक तरीके से इंटरफेस आ जाएगा बनाने के लिए। तो शुरू में मैंने भी वही यूज़ किया था, बट फिर आई रियलाइज़ कि मुझे थोड़ा और फास्ट काम करना है एक तरीके से। एंड वही थोड़ा सा मतलब फ्लेक्स भी मारना होता है कि देखो मैं एक टर्मिनल से सब कुछ कर लेता हूँ, तो वहाँ पे काम आता है। ओके। और डाउट्स किसी को? अच्छा, जैसे अभी हमारे तो देखो जो कोड होते हैं अभी तो सिंपल कोड हैं, जैसे फैक्टोरियल निकाल लिया, पैटर्न बना लिया या प्लस माइनस कर लिया, ऐसे बेसिक कोड हैं, तो इनको गिट पे सेव करते जाएं साथ के साथ। हाँ हाँ, लोग करते हैं। लोग जैसे क्या करते हैं आजकल, 100 डेज ऑफ कोड करते हैं। और उसमें क्या होता है, वो बेसिकली क्या करते हैं, रोज बेसिकली कोड करेंगे वो, और उस कोड को गिटहब पे डाल देंगे। और ऐसे ऐसे करके उनका क्या होगा, प्रोफाइल पे ग्रीन बक्से भी बनते जाएंगे, और मतलब दिखाते रहेगा वहाँ पे। एंड उनका भी एक तरीके से प्रोफाइल बनते भी जाएगी कि अच्छा ये एक्टिव है गिटहब पे, काम कर रहा है, इवन दो वो अपने ही उसमें अपलोड करते जा रहे हैं। और मेन फायदा होगा कि आपको मान लो कोई भी कोड जल्दी से लुकअप करना है, तो सीधे अपना गिटहब प्रोफाइल खोली और वहाँ पे वो अपनी फाइल खोल ली और वहाँ से देख लिया। तो मेन काम वहाँ से आता है कि जल्दी से आप देख सकते हो अपनी वर्क को। एग्जैक्टली ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसकी एक एप्लीकेशन है। बिकॉज आप लोग अभी जो अगर अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो भी प्रोग्रामिंग करोगे उसके अंदर यू विल बी लर्निंग कॉन्सेप्ट्स लाइक रिकर्जन एंड थिंग्स लाइक दैट, तो ये चीजें बाद में भूलने लग जाती हैं, एरेज वगैरह, स्पेशली अगर आप लोग सी कर रहे हो तो। सो अगर आपने एक प्राइवेट रिपोजिटरी क्रिएट कर लो और आप उसके अंदर साथ के साथ कमिट्स करते जाओ, यू विल स्टार्ट गेटिंग एक्टिव ऑन गिटहब ऑल्सो। आपकी प्रोफाइल के ऊपर वो सब शो होने लग जाएगा। एंड अनदर बेनिफिट इज कि आप उसकी कमांड्स के साथ फेमिलियराइज हो जाओगे, कमिट्स क्रिएट करना, इस सब के साथ यू विल गेट फेमिलियर। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू गेट स्टार्टेड। इनफैक्ट काफी लोगों ने अपनी कोड्स वाली रिपोजिटरीज पब्लिक रखी होती हैं। सो लेट्स से समवन इज लुकिंग अप द कोड फॉर अ फैक्टोरियल और फॉर रिकर्जन or for things like that, if else statement basic अगर हो, all that you can keep there, and then people can even access it, people can start forking from your repository. So it's a great way to help out other people also. बट हाँ, अपना एक तुम्हारे पास एक रेजर्वोयर ऑफ कोड्स बन जाएगा जहां से तुम कभी भी चक के उस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। वही, और मतलब मैं भी जैसे, मेरी भी प्रोफाइल देखोगे तो मैं भी मतलब बहुत कम यूज़ करता था, और मैंने इसी साल गिटहब जो है ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया है। बिकॉज मैंने क्या किया, ऐप डेवलपमेंट वगैरह शुरू किया था, एंड उसमें ना बहुत गलतियाँ होती हैं। मतलब एक नया फीचर डाला ऐप में और फिर वही पूरा सब बर्बाद कर देता है। तो वहाँ आई रियलाइज कि मतलब कंट्रोल जेड से मेरा काम नहीं बन रहा है, एक्चुअली नीड टू रिवर्ट बैक एक पूरा स्टेट। तो तब मैंने काफ़ी सीखना शुरू किया, एंड तभी ना कमांड्स वगैरह प्रैक्टिस हो जाती हैं सारी। लाइक तब बहुत रेगुलर बेसिस पे कमांड यूज़ करोगे, कोई भी चेंज मार के देखना, कमेंट और ऐड करते रहोगे।
तो आप मतलब कुछ बनाना शुरू करो एंड देन उसमें गिट को इंटीग्रेट करो, देन यू विल रियलाइज कि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया एक डाउट और था हम्म। कि अगर मैं कोई कमिट कर देता हूँ फाइल में तो उसको रिवर्ट बैक कैसे करूँ मैं? तो तुमने आंसर भी उसका बोल दिया, उसकी कमांड होती है गिट रिवर्ट। सिंपल। गिट रिवर्ट से क्या होता है, गिट रिवर्ट कमिट, गिट रिवर्ट से आपका जो कमिट है वो मतलब हट जाएगा एक तरीके से, पूरा कोड प्रीवियस स्टेट में चले जाएगा कमिट करने से पहले। गिट रिसेट कमांड होती है, एक कमांड होती है जिससे जो आपने स्टेज किया हुआ है उसको आप अनस्टेज कर सकते हो सब कुछ। मान लो आपने एक काम किया और डिसाइड कर लिया कि अच्छा मुझे नहीं करना है, तो आप स्टेज चेंजेस को भी सीधे अनस्टेज कर सकते हो। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो लिंक्स भेजे हैं ना जितने भी चार्ट में, वो सारे ट्राई करो। यूडासिटी वाला काफ़ी अच्छा है, वहाँ से नहीं सीखना तो और भी लिंक्स है। इन सबको जब ट्राई करोगे, खुद कमांड लिखोगे ना, तो खुद रियलाइज करोगे अच्छा इसका ऐसा काम है और मैं इसको इस सिचुएशन में यूज़ कर सकता हूँ। इसका भी लिंक मैं डाल देता हूँ ये चैट बॉक्स में, इस वेबसाइट को भी पढ़ लेना। तो मतलब वही बात है, काफ़ी ज़्यादा फायदे की चीज़ें हैं ये। और गिट ब्रांच अभी सिखाया नहीं है, वो भी सीख लेना। अच्छा सर, while installing GitHub Desktop I get kernel 32 DLL, ये विंडोज़ एरर है आपका ना, इसको गूगल ही करना पड़ेगा। इसका मुझे भी आइडिया नहीं है कैसे है, जो DLL एरर्स होते हैं वो विंडोज़ के होते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं है, गूगल ही करना पड़ेगा यार। और कुछ इंस्टॉल करने में नहीं आता क्या? गूगल करो, टाइप करो सीधे कर्नल 32 एरर while installing, तो ये देखो सब कुछ मतलब आ भी जाएगा। हाउ टू फिक्स, हाउ टू सॉल्व, ये सब गूगल किया करो, जो भी एरर आता है कॉपी पेस्ट मार दिया करो, ऐसे सॉल्व होते हैं और 10 चीज़ें और सीखने को मिल जाती है। ओके, सो और डाउट्स किसी को? नहीं तो हम बंद करते हैं फिर। ओके, नहीं लग रहा है। रेचल मैम? हाँ श्योर, वी कैन एग्जिट नाउ। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस एंड या कल एक सेशन है लास्ट फॉर ओपन सोर्स एंड स्टफ, तो कल कोडिंग नहीं होने वाली है ज्यादा, इट्स मोर गोइंग टू बी लाइक पीपल शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस, और थोड़ा गूगल समझ के बारे में बताएंगे तुम्हें। सो डू जॉइन इफ यू कैन एंड या यू कैन एग्जिट द मीटिंग नाउ एंड थैंक्स जन्मके फॉर। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, हाँ जी श्योर, गो अहेड। हाय, ऐसा कुछ है नहीं यार, मैं तो ऐसे ही आया था। नो नो, नथिंग रियली। Chalo, it would be great, sir, if you can join us tomorrow, because tomorrow we're going to like have like lots of interactions with people. So it would be great if you come. या श्योर, थैंक यू। Chalo, thank you everyone for joining. Bye. Go get some बाय, coffee. ऑल द बेस्ट फॉर माइनस। Thanks everyone. You're welcome. Bye bye.